प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारा सबका जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रेज़ लो मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे, सबकी आवाज़ सुनाई दे रहे। आमीन, प्रेज़ लो। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया। हमने कल जो पढ़ा हुआ वो ये वचन में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय का प्रेज़ लो 22 वचन हम पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 13वीं अध्याय का 22 वचन। जो झाड़ियों में बोया गया वो यही है जो वचन को सुनता है इस संसार की चिंता धन का धोखा वचन को दबाता है। सुनिए, मैंने कल ये बात बताया, झाड़ियों के अंदर बोया हुआ बीज की समान हम दब जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कई बातों में हम फंस जाते हैं, कई बातों में हम आगे बढ़ोतरी नहीं हो पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज सुबह के वक्त परमेश्वर के चरणों में हमें इस वचन की संबंधित कई बातों में हम विचार करेंगे, मनन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, एक और बार पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, झाड़ियों में बोया गया वो यही है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है इस संसार की चिंता धन की धोखा वचन को दबाता है। यानी संसार की चिंता और धन की धोखा, ये दोनों हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमें चारों तरफ घेर के हमें आगे बढ़ने नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। उत्पत्ति की किताब में अब्राहम ने एक बलि चढ़ाने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए गया। कितने लोगों को मालूम है इस बात? लेकिन वहां पर आपको मालूम है, सारे लोग आज प्रचार करते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, लेकिन एक बात को लोग भूल जाते हैं। उत्पत्ति की किताब में आए 22वीं अध्याय में, उत्पत्ति 22वीं अध्याय में 13 वचन पढ़िए। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से, धीरे पढ़ो, धीरे, समझ में नहीं आता मेरे को हिंदी। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा बकरा का बच्चा, बकरी का बच्चा, बकरा का बच्चा नहीं, बकरी का बच्चा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। सुनिए, देखो, अब्राहम की बलि चढ़ाने के समय कौन फंसा हुआ है? एक बकरी की बच्चा फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है मालूम है? देखो क्यों फंसा हुआ है। आगे की इनकी जीवन क्या होगा, थोड़ा सोचे, क्यों फंसा हुआ है? कोई ऑनलाइन वाला बताओ। बलि हो जाएगी, बलि हो जाएगी। इसी प्रकार धन की धोखा और संसार की चिंता में फंसे हुए हमारा अंतिम दिन भी क्या होगा? नरक की ओर होगा। इसलिए आज रात का एक बात समझने, वो फंस गया है, वो फंसा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूं, इज़राइल लोग समुद्र और में फिरौन की सेनाओं के बीच में क्या हो गया? फंस गया। आज हम हमारे जीवन में भी हम कई बार फंसते हैं। हम कई बार बोलते शादी, है ना, शादी करने के बाद हम बोलते, इधर देखिए, शादी करने के बाद हम बोलते मैं मेरी पति से फंस गया, मैं मेरी पत्नी से फंस गया। कलीसिया में बोलते पादरी साहब के बीच में कलीसिया में बोलते पादरी साहब के बीच में फंस गया। विश्वासी लोग बोलते ऐसे, है ना, प्रेज़ लो। लेकिन कोई तो फंसे नहीं है। भारत में फंस गया क्या? तो वास्तव में हमें बाहर निकलने की कोई रास्ता, और कोई बता सकते हैं कि बाइबल में कहां कहां फंसा है? कोई बता सकता है बाइबल में? शेर की गुफा में दानियल, अग्नि ज्वाला में शद्रक मेशक अबेदनगो, याबोक नदी के पास से याकूब, कुआं में यूसुफ कुआं में फंस गया। तो बाहर निकलने की रास्ता नहीं है।
है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर निकल कर आगे बढ़ने का कोई, तो फंसे हुए हैं, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार बोलते हैं तो यूट्यूब में बोल नहीं सकता, हम भी कई जगहों पर हम सब फंसे हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च की जमीन लेने के लिए हम संस्था वाले को बोले तो संस्था वाला में संस्था वालों के बीच में, हमें लोगों को बोले तो लोग बोलते दूर, ऐसे दूर और संस्था वाला दोनों के बीच में हम भी फंस गया। इससे पहले कई लोग जमीन भी बना के चर्च भी बना के आगे चले गया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोले, किससे बोले, हम सभी फंस गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तो उस फंसा हुआ अवस्था से हमें बाहर आना है। कुछ दिन से पहले एक बहन जी ने मेरे को कहा, मेरे लिए अच्छी रिश्ते आया, शादी में अच्छी रिश्ता आया, मैंने उस रिश्ता को टुकरा कर प्रेज़ द लॉर्ड ये दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ में शादी, वो अभी बड़े बड़े बच्चे होंगे, क्या करे, जीवन की आमे अवस्था में हमें कई बातों में हम फंस जाते हैं, जारियों के बीच में फंस जाते हैं, उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, छुटकारा नहीं है। कई लोग बोलते हैं आज हम आराधना में नहीं आया, फंस गया, शैतान ने पकड़ लिया। कई लोगों ने फंसा पड़ा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, 1000 दिन की प्रार्थना, सामर्थ्यशाली प्रार्थना, अभिषेक की प्रार्थना होने के बाद लोग नहीं आ पा रहे, प्रार्थना में नहीं आ पा रहे। मत्ती सुसमाचार में जब पढ़िए, जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन की धोखा, वचन को दबाता है, संसार की चिंता और धन की धोखा दोनों वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। तो आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, अच्छा नौकरी लेने के लिए चाहते हैं, अच्छा सेटलमेंट के लिए चाहते हैं, हम भी यहां से निकल कर एक अच्छा जहां पर चर्च बनना चाहते हैं, लेकिन हम सभी लोग अपने अपने विषयों में क्या हुआ है, फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, एक स्टेप उठाने वालों के लिए काम होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताता हूं, कितने लोग मेरे साथ हैं। हम सभी लोग नाव को एक बार एक व्यक्ति ने हमारे केरला में जब 10वीं उम्र से लेकर छोटी उम्र में हमें अगर बाजार जाना है, सिटी जाना है, हमें 5 किलोमीटर चल के जाना है, तो पहाड़ रास्तों से चलकर नाव को पार करना पड़ता है, तो नाव से हमें पार करवाता था। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को हम बोलते थे जोई, हे जोई इधर आओ करके, हम उस तरफ, ये जोई करके एक व्यक्ति क्या करता है, 4 लोगों को नाव पर बिठाता है, 4 लोगों को नाव पर बिठाकर उस तरफ पार करके वो वहां खड़ा रहता है, जब तक वहां से लोग नहीं आएगा तब तक वो इस तरफ नहीं आएगा। तो हम ताली बजा के बुलाते जोई आ जाओ, तो जोई आकर हमें उस तरफ ले जाता है। इसी प्रकार हम लोग, कई लोग देखिए नाव तो क्या करता है, उसको तैरने क्या बोलते उसको, चप्पू नहीं, वो यूं करने के लिए क्या चप्पू बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, चप्पू चलाना। अरे नाव को चलाने के लिए क्या बोलते हैं, हाँ ऑनलाइन में, हाँ ठीक है, जो भी हो नाव को चलाते हैं, तो हाँ ठीक है, नाव को चलाते हैं। तो इस आदमी ने एक दिन नाव को चलाते चलाते नाव आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि नाव क्या हुआ है, बंधे हुए हैं। बंधे हुए नाव को हम क्या करते चलाते बहुत अच्छी से, लेकिन नाव क्या नहीं हो रहे, बंधे हुए। वास्तव में एक साधारण बात है, लेकिन हमारा अक्सर हमारे जीवन में भी हम आगे बढ़ने चाहते हैं, हम कई बातों में बंधे हुए हैं, कई बातों में फंसे हुए हैं। आपको मैं बताता हूं, लूका सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है 5वीं अध्याय का, ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसका 4 पढ़िए। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही 7वीं वचन पढ़ो, 7वीं वचन पढ़ो। उस श्रीमान ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर
उतर जाता है। मेरे से आगे कई लोग आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, मैं अभी भी काम करूं तो थोड़ा दुख आता है ना। देखो सारे लोग आगे, सारे लोग बोलते हैं। अभी कुछ दिन से पहले एक पादरी साहब ने हमको बोला, हमारे संस्था वाला सारे पासवान के पास क्या है, कार है, गाड़ी है। बूंदी में रहता है वो पादरी साहब, हमारे पास सबके पास कार है, सबके पास मकान है, एक देर की भोजन एक समय नहीं था, हम सभी लोगों के पास क्या है। मैंने कहा मेरे पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह का उपस्थिति है। धन दौलत बढ़ते जाते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कभी कभी हम जो पीछे से आए हुए रास्ता को क्या करना है, याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पीछे से जिस जहां से प्रभु ने हमें चलाया उस रास्ता को हम याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा अंकल कभी कभी बोलते हैं, लेविन के पापा बोलते हैं, मैं एक समय कितना रुपये में काम करता था, 500 रुपये में, कितना महीने के तंग का। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 रुपये में काम करने वाला, 500 रुपये में काम करने वाला। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, तो एक बात है, सारे लोगों ने आगे पहुंच गया, लेकिन इस व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन चिंता ना करे, सबसे ज्यादा चमत्कार किसके जीवन में हुआ, उस व्यक्ति के जीवन में हुआ। यीशु ने उसको ढूंढ कर आया। इसलिए कई बातों में हम फंसा हुआ है। सबसे पहले हम फंसा हुआ एक विषय में है। अब लिखना तो पेन है तो लिख लेना, डिसीजन लेने में हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, है ना। क्या करना क्या नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, वो नहीं करना, वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा। लेकिन हम दूसरों को सोचते रहते, वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा ये सोचेगा। लेकिन डिसीजन लेने में हम क्या हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या होते हैं। हन्ना ने डायरेक्ट बोल दिया, अगर प्रभु ने मुझे एक संतान देगा तो मैं किसके लिए दे दूंगा वो बच्चे, परमेश्वर के लिए दे दूंगा। हन्ना की उस बड़ी निर्णय की वजह से, हन्ना की उस महान निर्णय की वजह से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आज हम डिसीजन लेने में फंसा हुआ है। हमें परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा, ये पतरस पानी पर उतर। पतरस ने सोचा चढ़ना चलना, उतरना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। लेकिन हमें सही दिशा में निर्णय लेने में, हमें आगे की बातों में समझने में हमें बहुत क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही बात है ना, हमारे जीवन में हमें लगता है आगे काम करना, लेकिन हम आगे कभी कभी क्या हो जाते हैं ना, ये पटाखा से हम लोग बहुत डरते। पटाखा से कितने लोग डरते, पटाखा से बहुत डरते। पटाखा फोड़ने के लिए बचपन में हम पटाखा फोड़ते थे, उसको अलग अलग प्रकार के पटाखे आते थे, अलग अलग प्रकार की पटाखे आते थे, अलग अलग प्रकार के पटाखे आते थे। वो जो पटाखे है और नारियल की जो पत्ते, जो पेड़ की जो पत्ते, उसको सुखाकर उसके अंदर भी पटाखे आते थे। वो बहुत डेंजर पटाखा होता था। हम पटाखा जलाने के समय क्या करते हैं, सबसे पहले और इतनी लंबी से मोमबत्ती ले लेते, इतनी मोमबत्ती लेके उसमें जलाकर दूर से करे तो यूं करते, अगर आग लगे ना लगे। हम जब अगर आग लगे तो हम क्या करते हैं, पीछे हो जाते हैं, अगर आग नहीं लगेगी तो आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें जीवन में एक निर्णय लेने में बहुत फंस जाते हैं, क्या करना आगे, कैसे आगे बढ़ना जीवन में। लेकिन हालेलुया, हमें अब्राहम का वहां पर हम याद करते, वो फंसे हुए उसकी समान हम भी हो जाते। हालेलुया, हम भी फंसे हुए, हमारा एजुकेशन लेवल में, पढ़ाई के जीवन में फंसे हुए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में फंसे हुए हैं, आर्थिक कमियों में फंसे हुए हैं, शारीरिक और मानसिक तनाव में हम फंसे हुए हैं। हमें हालेलुया बाहर आने के लिए, हमें हालेलुया, आपको मालूम है पानी में डूबने वाला आदमी को क्या सहारा मिलता है, बोलिए, कोई बोल सकता है? पानी में डूबने वाला आदमी को कोई भी बोलिए, बुद्धि है नहीं, तैरने का, अगर तैरने भी नहीं आता, हाँ, अगर ऊपर से एक रेसी मिल जाए
है ना, रेसी तो ऊपर से तो कोई नहीं मिलेगा, नहीं तो एक पटिया मिल है, कोई भी सहारा का नाम बोलो, कोई भी सहारा है, फैसलो वो तैरते थे, वो तैरना नहीं है तो डूब रहे, दूर से, हाँ दूर से देखेगा एक बोट आ रही है, तो बोट आते ही उन्हें, हमारे जीवन का बताता हूँ, हम ऐसे डूबे हुए सब, हम सब डूब रहे, तो दूर से एक बोट आ रहा है, कुट 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 एक बोट आ रहा है, बोट आते हैं बहुत खुशी हो गई, ओ मेरी तरफ बोट आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोट हमारे तरफ नहीं आ रहे, दूसरा तरफ चले गए, फिर थोड़ी देर बाद हम और डूबने लग गया, तब एक बोट और आ रहे और आकर हमारे पास आकर हमें लेके चले गया। तो कभी कभी हमारे जीवन में वास्तव में मसीही जीवन आमे हालेलुया, हम कई जीवनों में फंस जाते हैं, हालेलुया प्रेज़ लो। इसलिए मसीह की जिंदगी में कई बार हमारे जीवन में हम फंस जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम फंस जाते हैं, कई बार हमारे अवस्था में फंस जाते हैं, प्रेज़ लो हालेलुया। आगे बढ़ना कैसा है, मैं भी कई वास्तव में हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन आज हमें झाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं, हमें संसार की चिंताओं में फंसे हुए हैं, हमें धन की धोखा में फंसे हुए हैं, हालेलुया। संसार की चिंता में हम क्या करते हैं, फंसे हुए हैं, प्रेज़ लॉर्ड, संसार की चिंता में फंसे हुए हैं, हालेलुया। कितने लोग फंसे हुए, आगे कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 23 वचन पढ़िए, मत्ती 13 का 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया, कारण यही है कि वो आम फसने के कारण वो झाड़ियों में बोया गया, अच्छी भूमि पर नहीं बोया है, ठीक है, या तो उसको झाड़ियों से निकालकर अच्छी भूमि पर उसको लगाए, हालेलुया। तो अच्छी भूमि पर जो बोया गया ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। वहां पर क्या होता है, 22 वचन में क्या लिखा है, फल नहीं लाता, नहीं 22 पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और दरकतों का वचन को दबाता है, वो पेड़ को दबाता है। कई तरह, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत गंभीरता से इस बात को लेना जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं, हम हमारे बारे में क्या सोचते, हम बहुत सबसे ज्यादा हम सोचते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में क्या सोचे, ये हमारे बारे में क्या सोचे, वो हमारे बारे में सोचता है। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, मेरे से आप प्रेज़ लॉर्ड, मेरे से तो डरते ही है, डरना भी जरूरी है, लेकिन एक बात है कि, और प्रेज़ लॉर्ड, पादरी साहब तो हर बात में प्रार्थना में नहीं आएगा तो विश्वास में आगे नहीं बढ़े तो डांटेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बोलता हूँ, चारों तरफ हमारे दुनिया में अलग अलग विचार के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में आप मत सोचो, परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपना काम आगे बढ़ते रहो, हालेलुया। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो इसे सोचेगा, ये इसे सोचेगा, मैंने भी ऐसे सोचा, अरे वो हमें पलाने वाला ऐसे सोचेगा, ऐसा नहीं, जो आगे बढ़ते रहो, प्रेज़ लो हालेलुया। तो हमें फंस जाते हैं, हालेलुया। 2023 में अभी भी हम फंसे हुए हैं, 2023 में कई बातों में फंसे हुए हैं, निर्णय लेने में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। नंबर दूसरा, आगे बढ़ने में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, आगे बढ़ने में फंस जाते हैं, हालेलुया। मैंने थोड़ी देर बाद बोला, आमें हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, किसी ने, पादरी साहब आपको तैरने आता है क्या, कई लोगों ने पूछते हैं, मैंने बोला हाँ मेरे को तैरना आता है, पानी में नहीं है, जमीन में तैरना आता है, प्रेज़ लॉर्ड। तैरना जमीन में नहीं है, पानी में तैरना होता है, हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, हमें हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हमें कई बातों को हमें मालूम नहीं है, हमें लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमारी उद्देश्य में हम आगे सफल होना है, हालेलुया। हम अभी भी कई बातों में क्या होता है, फंस जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। पक्षी को मालूम नहीं, बाइबल में अब देखो, हम फंसने का एक और कारण मैं बताता हूं, है ना, ये बहुत खतरनाक वचन है। अगर आपको वास्तव में अगर इच्छा है तो पढ़ना खोल के, नीति वचन 6 का पहला वचन से पढ़िए, नीति वचन 6 का पहला वचन से। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसियों का उत्तरदायी हुआ हो
अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर, परदेशी के लिए दूसरे के लिए हाथ मारकर, यानी जामियम बोलते हैं। जामियम मतलब क्या बोलते हैं दीदी? जमानत, है ना? जमानत, जमानत यानी दूसरे की विरोध में झूठी गवाही अगर बन गया तो पढ़ो। तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। हाँ, हमें सुनिए कई बार हम कैसे फंसते हैं मालूम है? कैसे फंसते? अपने मुंह के वचनों से, बातों से फंसते। कोई भी हमारे घर में आता है, हम हर बात हम उनको खुल्लम खुल्लम बोल देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, सब पिछड़ा। हम हमारे बातों में, कई बार हमारे घर में कोई आएगा तो बोलता है, हाँ एक बार एक परिवार, कई परिवार है, एक कोई भी हमारे घर में आते हो तो सबसे पहले पूछेगा तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? आपका फ्यूचर प्लान क्या? हम क्या बोलते हैं? मैं एमबीए बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं और एमबीए की एडमिशन लेना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज में? वो पूछे नहीं है कौन सा कॉलेज में, हम सारे डिटेल्स क्या कर देते हैं? बता देते हैं। 2 दिन बाद हम एमबीए कॉलेज में गया तो उन्होंने बोला तेरे को एडमिशन नहीं है। तो जब मैं ये बात बहुत सीरियसली बोलता हूं, जब वो आपके घर से चाय वगैरह पीकर चले गया, चले जाने के बाद उनका मन में क्या विचार आता है? तू एमबीए बनेगा, हाँ तू अच्छा पढ़ाई करेगा, तेरे को कॉलेज ही नहीं मिले, उसका मन में क्या हो रही है? तेरे को कुछ भी नहीं मिले, तेरे को कुछ भी नहीं मिले। लास्ट में हमें वहां जाने के बाद एडमिशन हमें हमारे जीवन में इसे रुका हो जाता है। तो हमारी जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, भी कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या प्लान है आपका चर्च बनाने का? हाँ क्या प्लान है? मैंने बोला जब बन जाएगा तब पता था, अभी नहीं है। कहाँ जमीन लोगे? कई लोगों की एक सवाल है, जमीन कहाँ लोगे? तो मैंने पूछा वहां लोगे, तो हम भी ले लेंगे जमीन। एक व्यक्ति ने मेरे को बोला हमें भी लेना है जमीन। तो चलो, अरे मैंने बोला हम चर्च के लिए नहीं, हमें भी एक जमीन लेना है। तो मैंने बोला जमीन ही नहीं ले रहे। तो वास्तव में लोगों की विचार द्वारा अलग है ना? मैं आपको बताता हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना, कोई भी कम परसेंटेज लोग चाहते हैं लोग आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े। अभी मैं बताता हूं, आपको स्कूल में पढ़ने के समय अच्छा मार्क मिलता, हमें कई बार हम तारीफ करते हैं, हमने भी बहुत तारीफ करते, लेकिन तारीफ के बाद तो तारीफ बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे मुंह में क्या हो जाते हैं? हम फंस जाते हैं। ध्यान रखे, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे पर्सनल जीवन के बारे में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कल आप क्या बनेगा? यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने बोला मैं तुम्हारे ऊपर राजा बनूंगा। सारे लोगों ने मधुमक्खी के समान उनकी जीवन में क्या हो गया? घेर गया। प्रेज़ लो, हालेलुया। उसको काटने लगे, तू हमारे ऊपर राजा बनेगा, हालेलुया, तू हमारे ऊपर अधिकारी बनेगा, तू हमारे ऊपर क्या बढ़ेगा। इसलिए हमारे मुंह की वजह से हम फंस जाते मेरे प्यारों, हालेलुया। इसलिए आज रात काल की याद आ रही है ज़्यादा, रात में प्रेयर होती है। आज दिन की एक समय में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे जीवन के बारे में किसी को शेयर ना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हालेलुया। क्या हुआ? दूसरा वचन पढ़िए। तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़वा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साथ। 4 पढ़िए। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। 5 पढ़ो। और अपने आप को हरनी के समान, और कोई बड़े विलियम, और अपने आप को हरनी के समान, अपने आप को हरनी के समान, शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान, चिड़ी मार के हाथ से छुड़िया। हमारे मुंह से हम कई बार क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, मुंह से फंस जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। फंसी तो फंसी गया, अभी आगे निकलने का रास्ता परमेश्वर हमारे लिए
मैं बोलता हूं मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भलाई देखने वाला नहीं मिलेंगे हमारे सामने, शायद कुछ लोग मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन हम भजन संगीता में पढ़िए, हमारे सामने भजन संगीता 39 उसका पहला वचन पढ़िए। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगा के अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ, मुंह में क्या करना है? लगाम लगाना है। हालेलुया, लगाम लगाना है। हालेलुया। शैतान हमारे सामने है। कई बार हम इसलिए फंस जाते हैं, गुप्त में करो सारे काम जो भी परमेश्वर के नाम से नीति वचन में लिखा है। हमेशा मैं आपको बताता हूं नीति वचन है, प्लीज नोट। हम जो करते नहीं है वो फिर भी बताता हूं मैं। हाँ, 25 का दूसरा वचन पढ़िए। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में। परमेश्वर की महिमा क्या होता है? गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा क्या है? गुप्त रखने में है। हम तो पूरा रहस्य को। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ इधर देखे हैं? शिमशोन के पीछे कौन पड़ा हुआ था मालूम है किसी को? दलीला नामक। वो दलीला पूछ के क्या बताया? तेरी सामर्थ्य किधर है बताइए, तेरी शक्ति किधर है बताइए, तेरी पावर कहां है? शिमशोन ने क्या बताया? वो रस्सी में नहीं, मेरी बाल में नहीं, पहले क्या 3 बार बताया? पहले क्या बताया? पहले रस्सी, दूसरा हाँ जो कुछ भी हो रस्सी में बताया। नाखूनों में है क्या ऐसे? हाँ, तो कई जगह पर बताया। तो उन्होंने कहा, लास्ट में दलीला ने कहा तूने झूठ बोला, तेरी शक्ति कहाँ है, सच बता। और नहीं उनके अपना गोद में सुलाया। कहाँ सुलाया है? गोद में सुला कर क्या बोला है? सिर में हाथ रख के बोला, मेरे प्यारे ब्रदर, मेरे प्यारे बच्चा, तेरी सामर्थ्य प्लीज बताइए, अगर वास्तव में तू मेरे को प्यार करते हैं तो। उन्होंने बताया, किसी को मत बताना शिमशोन, मत बता, किसी को मत बताना। प्रभु बोल रहे शिमशोन मत बता। मेरे ये सिर के जो बाल है ना, ये 7 क्या बोलते दीदी उसको? लड़े हैं, लड़े क्या बोलते? लट्टू है, जूड़ा है। हाँ, जो भी है क्या बोलते उसको ना? चोटी तो लड़कियां बांधते हैं। हाँ हेमा बोलो। हाँ, कुछ भी हो उसी में 7 लड़े ऐसा कुछ लिखे उसमें है। उन्होंने क्या लेके आया? केची। उस समय केची था क्या? उस समय केची नहीं था। चूरा लेके पूरे खाड़ दिया। शिमशोन का सारे पावर क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी दुष्ट लोग आते होते शिमशोन पहले के समान युद्ध के लिए कोशिश करते हुए अंगल क्या हो गया? शिमशोन में शक्ति नहीं है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, में उनका आंग को फोड़ दिया गया। में वहां एक साधारण सेवक के रूप में उसको कर दिया गया। इसलिए आज सुबह के वक्त हम एक बात जानना है, कई बात फंसने के लिए चारों तरफ हमारे मध्य में आते हुए ध्यान से प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हमें वैसे ही फंसे हुए हम कई बातों में, वैसे ही कई चिंताओं में फंसे हुए हैं, वैसे ही कई तनाव में फंसे हुए हैं। बाहर आने की रास्ता हमारा मध्य में नहीं है। अब और ज्यादा हम फंसते जा रहे हैं, और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। पढ़िए नीचे क्या लिखा है? मत्ती में आए जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता व धन का धोखा, संसार की चिंता। रियलिटी में अगर हम देखे जाएंगे तो संसार में क्या क्या चिंता आता है?
संसार में 3 चिंता आती है। यूहन्ना की पत्री पढ़िए, पहला यूहन्ना की पत्री 2:15 वचन पढ़िए। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से पहला यूहन्ना 2